ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, जब तुम अल्लाह के दीन की नुसरत करोगे, तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम को जमा देगा। तो नबी से मोहब्बत है तो नबी के मिशन की मोहब्बत। 24 घंटे में दीन के लिए आपने कितनी मेहनत की, कितना पैसा आपने खर्च किया। आज अफसोस की बात है, इतना बड़ा बनारस का इलाका, हमारे यहां मदरसों में जो प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं, शर्म आती है उनकी तनख्वाहों को सुनकर। ये कौन बताए 5,000 में आज किसका परिवार चल सकता है? 5,000 में किसके बीवी बच्चों का पेट पाला जा सकता है इस महंगाई के दौर में? उस पढ़ाने वाले टीचर को, जिसको 9-9 घंटियां आप कुरान और हदीस की पढ़वाना चाहते हैं, उसको आप 5,000 रुपए में, आज बनारस के अक्सर मदारिस में जो प्राइवेट तनख्वाहें उनका यही हाल है। मसाजिद में आप साउथ में चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, जो मसाजिद में जो इमाम होते हैं, अच्छे क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, अच्छी तकरीर करने वाले इमामों को रखा जाता है, 20,000 25,000 तनख्वाहें दी जाती है। नबी का मकाम बता रहा है, नबी का मर्तबा बता रहा है कि ऐ मेरे नबी के सहाबा, जब तुम नबी से बात किया करो, जब नबी से गुफ्तगू किया करो, तो बड़े मोहब्बत से, बड़ी नरमी से बात किया करो, चिल्ला के कभी बात न किया करो। एक सहाबी थे हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह होता। बाज लोग होते हैं उनकी आवाज नेचुरली कुछ ऊंची होती है, उनको लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती। हजरत साबित बिन कैस की आवाज नेचुरली ऊंची थी, वो बोलते थे तो बहुत तेज आवाज आती थी। जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि अगर तुमने नबी से ऊंची आवाज में बात की तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। साबित बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में जाके बैठ गए, कहा मैं नहीं जाऊंगा नबी के पास, मुझे अपनी नेकियां बर्बाद नहीं करनी है, मेरी आवाज बड़ी ऊंची है। कुरान कह रहा है तुमने नबी से ऊंची आवाज में बात की तो तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा, आपने बुलाया का ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसके लिए है जो बदतमीजी से ऊंची आवाज में बात करे तुम्हारी। और एक मोहब्बत होती है अकली मोहब्बत, हमें किसी की कोई बात अच्छी लग रही है, किसी की तकरीर अच्छी लग रही है, किसी का अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा लग रहा है, किसी के लिखने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, किसी की किताब बहुत अच्छी लग गई, तो हमें उसके इल्म से, उसके जो है किसी कमाल की वजह से हमें उससे मोहब्बत। और एक तीसरी मोहब्बत होती है रूहानी मोहब्बत, कि हमें उससे हमारे मजहब की वजह से मोहब्बत, हमारा मजहब कहता है कि उससे मोहब्बत हो। ये मोहब्बत के 3 मेयार होते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारे रिश्तेदार है? जी हां। क्या रिश्ता है हमारा? नबी इस उम्मत के रूहानी बाप है, नबी इस उम्मत के रूहानी बाप है, और हम सब अपने नबी की रूहानी औलाद हैं। और जुमला नोट करो, अगर हक की बात आए कर दिया, नमाज की हालत में आपके ऊपर आपकी गर्दन दबाने की कोशिश की, आपके ऊपर गंदगी लाके डाली, आपको मक्का से निकलने पर मजबूर किया, उसी मक्का की सरजमीन पर जब आप फतेह मक्का के मौके पर दाखिल हुए और वही तमाम लोग आपके सामने खड़े हैं और आपको पूरा कंट्रोल हासिल है, उनको जान से मार दे, उनको सजाए मौत दे दे, उनकी जिंदगी का फैसला कर दे, तो मेरे नबी क्या फरमाते हैं? ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ मोहम्मद अकरम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, जाओ तुम सबके सब आजाद। जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। ये मेरे नबी का अखलाक था मेरे भाई। उस नबी से हम मोहब्बत क्यों ना करें? और बात अगर एहसान की करते हो कि भाई दुनिया में बाप का एहसान है, बाप से मोहब्बत है, माँ का एहसान है, माँ से मोहब्बत है, उस्ताद का एहसान है, उस्ताद से मोहब्बत है। नबी का एहसान क्या है? अल्लाह अकबर। नबी का एहसान ये है, गड़बड़ का काम किया, उसने दीन को अधूरा करार दिया, उसने मोहम्मद अरबी के दीन को मुकम्मल करार दिया। तो मेरे भाइयों, हम यहां बुढ़िया दाई की इस मस्जिद पर इस बिदात का रद्द करने के लिए आते हैं, ये बात याद रखो। और ये बात 135 साल से हम उम्मत को बता रहे हैं कि भाई ये रात आम रात है। अच्छा, बात लोग कहते हैं साहब अगर कोई जाग के इबादत कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई रात में नमाज पढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई कब्रिस्तान में जा करके अपने बुजुर्गों के लिए दुआए मफरत कर रहा है तो मसला क्या है? मैं बताता हूं मसला क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जुमा की रात को क़ियामुल लैल मत करो
और जुमा के दिन रोजा मत रखो। और ये जो मैं मसला बता रहा हूं, ये सिर्फ पहले हदीस का मसला नहीं, ये सबका मुत्तफ़िक़ा मसला है, इसमें कोई इस तारीखी मस्जिद में ये तारीखी प्रोग्राम जो तकरीबन 134 साल से होता चला आ रहा है और हमारे बुजुर्गों ने ये जानने के बावजूद कि आज की रात बहुत सारी बिदात और खुराफात अंजाम दी जा रही हैं, उसी रात में इस प्रोग्राम को क्यों रखा? गोया ये एक मैसेज था हमारे बुजुर्गों की तरफ से कि हम जवाब उधार नहीं रखते, हम बिदात का रद्द करने में देर नहीं करते। 135 साल 2 नस्लें गुजर गई और ये जानने के बावजूद कि बिदात कम नहीं हो रही है, बिदात बढ़ रही हैं। कहीं बड़ा अच्छा जुमला मैंने पढ़ा था कि बिदअत जो होती है ये बांझ नहीं होती है, बिदअत हर साल कोई नया बच्चा देती है। हमारे बचपन में 12 रबीउल अव्वल की तारीख को कहा जाता था कि 12 वफात है साहब। मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा मेरी उम्र नहीं है। कोई जुलूस नहीं निकलता था और आज हालात ये है कि साहब जुलूस भी निकल रहा है, केक भी कट रहा है, प्रोग्राम भी हो रहे हैं और अब 12 वफात का नाम बदल के उसका नया नाम रख दिया गया ईद मिलादुन नबी। और लिख लीजिए मेरी बात, अगर आप जिंदा रहेंगे 10 साल बाद कुछ और नया अपडेट आएगा, उसमें कुछ और नई चीजें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बिदात जो होती है ये अपडेट होती रहती है। इस्लाम अपडेट नहीं होता है, इस्लाम ऑलरेडी अपडेटेड है। 1400 साल पहले इस्लाम का जो वर्जन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था वो हर एतबार से अपडेटेड है और इस दीन को अपडेट करने वाला अल्लाह है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये अरफा के दिन ये आयत नाजिल हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज फरमाया आपने, जिंदगी का पहला और आखिरी हज, जिसको हम हज्जतुल वदा कहते हैं, वेदा नहीं, वाव के ऊपर जेर नहीं, वाव के ऊपर जबर है, हज्जतुल वदा सही लफ्ज है वदा। हज्जतुल वदा में अरफा के दिन ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। और इसी आयत को पढ़ करके इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मा लम यकुन यौमैज़िन दीनन फला यकुनुल यौम दीना, कि ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, ये रब का कुरान कह रहा है कि आज दीन मुकम्मल है। तो जिस दिन कुरान की ये आयत नाजिल हुई उस दिन जो चीज दीन का हिस्सा नहीं थी वो आज भी दीन का हिस्सा नहीं हो सकती। इमाम मालिक का पैदा हुए सन 100 हिजरी में, नबी की वफात के 90 साल बाद, और मैं आज बात कर रहा हूं आपके सामने 1450 साल बाद तकरीबन। और आज भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये जुमला याद रखो कि जो चीज उस दिन दीन में नहीं थी वो आज भी दीन में नहीं। मेरे भाइयों, आज की ये रात एक अजीम त्योहार के रूप में मनाई जा रही है। कब्रिस्तान चमक रहे हैं साहब, और कब्रिस्तान पे लोग जाके अपने अपने बुजुर्गों की, अपने बाप की, अपने दादा की कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ रहे हैं।
और जो नहीं चाह रहा है उसको चिढ़ा रहे कि अरे तुझे तो अपने बाप दादा की जो है मरने के बाद उनका एहसास भी नहीं है, देख हम लोग हर साल जाते हैं कब्र पे। उसके बाद साहब जितनी बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें आप देख लें, 9 बनौ किस्म किस्म के हलवा जात वहां बन रहे हैं। उसके बाद घरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। साहब कौन सी रात आ रही है? शबे बारात की रात आ रही है। हमारे एक जानने वाली खातून है, उनके यहां कल किसी ने कहा कि भाई घर में कुछ झाड़ू वगैरह लगा दिया जाए, सफाई कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं आज कोई काम नहीं होगा। पूछा का क्यों नहीं होगा? बोले ये शुभरात का अरफा है। मैं अजीब लफ्ज में सुन के हैरान हो गया कि ये अरफा का जो लफ्ज है, अरफा कहते हैं 9 जिलहिज्जा की तारीख को, और उसको इसलिए अरफा कहते हैं क्योंकि उसी दिन हाजी लोग अरफात के मैदान में जाते हैं। तो भी हमने एक ही अरफा सुना था, ये जो जिलहिज्जा की 9 तारीख को बकरीद के एक दिन पहले आता है, जिसको हमारे यहाँ उर्फ आम में मक्के बकरीद वाला दिन कहते हैं। ये साहब ये कौन सा शुभरात का अरफा आ गया? इस तरीके की न जाने कितनी जिहालतें, बिदात जिहालत की कोख से जन्म लेती है। नोट कर लीजिए मेरा जुमला। जहां इल्म होगा, जहां कुरान और सुन्नत पढ़ा जाएगा, वह बिदत नहीं होगी। और इसीलिए जिनको बिदात की दुकान चमकानी है, उन्होंने मना करके रखा है, मत पढ़ो कुरान की तफसीर, मत पढ़ो हदीस के तर्जमे, हमसे पूछो, हम बताएंगे, तुम मुताला मत करो, तुम तहकीक मत करो। क्यों? ताकि बिदअत की ये दुकानें चमकती रहें, और जब बिदअत की दुकानें चमकती रहेंगी तो उन शिकम परवर, उन पेटू और शिकम परवर मुल्लाओं की दुकानें चलती रहें। मेरे भाइयों, आप जरा गौर कीजिए कि अगर आज की रात वाकई में इतनी अजीम रात है, माशाअल्लाह सुबह से लेकर शाम तक शबीना पढ़ा जा रहा है, पूरा कुरान पढ़ा जा रहा है, कब्रिस्तान सज रहे हैं, हर मुसलमान बेहतरीन कपड़ा पहन के टोपी लगा के घर से निकल रहा है। अगर ये चीज दीन का हिस्सा होती, अरे भाई हदीस की किताबें भरी होती, पूरे हदीस के जखीरे में कोई एक सही हदीस नहीं मिलती। और जब हम ये कहते हैं सही हदीस नहीं मिलती, तो एक मेरा जुमला नोट कर लो, हदीस को अहले हदीस सही और ज़ईफ नहीं करता है। हदीस के सही और ज़ईफ होने के कुछ फार्मूले हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ कानून हैं जो मुहद्दिसीन ने बनाए हैं कि भाई अगर हदीस के अंदर ये मामला आया तो हदीस ज़ईफ है। तो जब हम ये बोलते हैं कि शबे बारात जिसको कहा जाता है उसकी फजीलत में कोई सही हदीस नहीं है, तो अपने घर से नहीं बोलते भाई, ये मुहद्दिसीन का जुमला है। और बड़ी अजीब बात यह है, रमजान का महीना आ रहा है, उसके आखिरी अशरे में कोई एक रात शबे कद्र की रात है, और अम्मा आयशा फरमाती है कि जब रमजान का आखिरी अशरा आता था, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहया लैलहू व अयक़ज़ अहलहू व शद्द मिज़रहू। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे, खुद मेहनत करते थे। तो जब शबे कद्र के लिए नबी पूरे परिवार को जगाते थे, पूरे सहाबा जागते थे, पूरा मदीना में एक माहौल होता था इबादत का। अगर शबे बारात की रात भी ऐसी ही होती तो मेरे भाई हदीसें भरी पड़ी होती, फिर आपको ढूंढ ढांड के ज़ईफ हदीसों का सहारा न लेना पड़ता। जिन हदीसों को उलमा ने मौजू करार दिया, आज साहब वो मिंबर से पढ़ी जा रही हैं। 15 शाबान को रोजा रखो तो ये मिलेगा, 15 शाबान की रात में इतनी रकात नमाज पढ़ो तो ये मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला बिदात करने वालों से कभी खुश नहीं हो सकता। बिदात करने वाला ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि मोहम्मद अकरम का दीन नाकिस है, अधूरा है, और हम बिदअत करके उसे पूरा कर रहे हैं। इसीलिए जब कुरान करीम की वो आयत यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कयामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे काले हो जाएंगे और कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे, रोशन होंगे, तो इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि बिदअत करने वालों के चेहरे कयामत के दिन काले हो जाएंगे। इतना बड़ा पाप है ये, इतना बड़ा गुनाह है ये, जिसने बिदअत की उसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में
गड़बड़ का काम किया, उसने दीन को अधूरा करार दिया, उसने मोहम्मद अरबी के दीन को मुकम्मल करार नहीं दिया। तो मेरे भाइयों, हम यहां बुढ़िया दाई की इस मस्जिद पर इस बिदात का रद्द करने के लिए आते हैं, ये बात याद रखो। और ये बात 135 साल से हम उम्मत को बता रहे हैं कि भाई ये रात आम रात है। अच्छा, बात लोग कहते हैं साहब अगर कोई जाग के इबादत कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई रात में नमाज पढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई कब्रिस्तान में जा करके अपने बुजुर्गों के लिए दुआए मगफरत कर रहा है तो मसला क्या है? मैं बताता हूं मसला क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जुमा की रात को क़ियामुल लैल मत करो और जुमा के दिन रोजा मत रखो। और ये जो मैं मसला बता रहा हूं ये सिर्फ अहले हदीस का मसला नहीं, ये सबका मुत्तफ़िक़ा मसला है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा की रात क़ियामुल लैल मत करो और जुमा के दिन रोजा मत रखो। क्या मतलब? यानी अगर आपको नफिल रोजा रखना है तो आप खास तौर से जुमा के दिन नहीं रखेंगे, नबी ने मना किया है। आपको तहज्जुद पढ़ना है, आप हफ्ते के 7 दिन पढ़िए, लेकिन आप किसी दिन नहीं पढ़ते, खास तौर से जुमा की रात पढ़ते हैं, तो ये सही नहीं, नबी ने मना किया है। किसी रात को, किसी दिन को, किसी इबादत के लिए खास करना, ये दलील का मोहताज होता है, इसके लिए दलील चाहिए। इसीलिए ईद के पहले जो रात आती है उस रात भी बहुत से लोग बड़ी इबादत करते हैं, नहीं करनी चाहिए। उस रात में इबादत करने की कोई फजीलत साबित नहीं है। पूरे रमजान आपने तहज्जुद पढ़ा, तरावी पढ़ी, ईद का चांद आ गया, उस रात को नॉर्मल तरीके से गुजारो भाई। सुबह ईद की नमाज पढ़ो, क्योंकि उस रात नबी ने कुछ नहीं किया है। हमारा कहना यही है मेरे भाई, हमें इबादत से प्रॉब्लम नहीं है, हमें बिदअत से प्रॉब्लम है। और आज उम्मत के हालात आप देखें, हर तरफ जूते खा रहे हैं हम। जो उम्मत इतने जूते खा रही है उसके बावजूद भी बिदअत में और खुराफात में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। ये अफसोस की बात नहीं है? वो मुसलमान जो साल भर मस्जिद में झांकने नहीं आता, उसे शबे बारात के हलवे में दीन नजर आ रहा है। वो मुसलमान जिसने अपने बाप की जिंदगी में कभी कदर नहीं की, अपने बाप की कभी बात नहीं मानी, और मरने के बाद हर साल बाप के नाम से फातिहा पढ़ के जो है हलवा बख्श रहा है और हलवा लोगों को बांट रहा है। कौन सी मोहब्बत है मेरे भाई? ये दीन शॉर्टकट का नाम नहीं है, ये दीन हमारी मनमर्जी का नाम नहीं है। दीन नाम है अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत का, दीन नाम है रब के कुरान का, और दीन नाम है मुस्तफ़ा के फरमान का। मुझे जिम्मेदारों ने मौजू दिया है मोहब्बत रसूल। बड़ा इमोशनल टॉपिक है, बड़ा जज्बाती टॉपिक है। कौन मुसलमान है जो रसूल से मोहब्बत नहीं करता? मगर आज हम 3 सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, हम रसूल से मोहब्बत क्यों करें? दूसरा सवाल, हम रसूल से मोहब्बत कितनी करें? और तीसरा सवाल, हम रसूल से मोहब्बत कैसे करें? भाई मोहब्बत जो होती है वो 3 तरीके की होती है। एक होती है तबई मोहब्बत, माँ बच्चे से प्यार करती है, तबई मोहब्बत है। माँ बच्चे से प्यार करेगी ही, औलाद अपने बाप से प्यार करती है, वो तबई मोहब्बत है। जो रिश्तेदारी की बुनियाद पर जो मोहब्बत होती है वो तबई होती है। और एक मोहब्बत होती है अकली मोहब्बत। हमें किसी की कोई बात अच्छी लग रही है, किसी की तकरीर अच्छी लग रही है, किसी का अंदाज गुफ्तगू अच्छा लग रहा है, किसी के लिखने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, किसी की किताब बहुत अच्छी लग गई, तो हमें उसके इल्म से, उसके जो है किसी कमाल की वजह से हमें उससे मोहब्बत हो। और एक तीसरी मोहब्बत होती है रूहानी मोहब्बत, कि हमें उससे हमारे मजहब की वजह से मोहब्बत है, हमारा मजहब कहता है कि उससे मोहब्बत करो। ये मोहब्बत के 3 मेयार होते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारे रिश्तेदार है? जी हां। क्या रिश्ता है हमारा? नबी इस उम्मत के रूहानी बाप हैं। नबी इस उम्मत के रूहानी बाप हैं और हम सब अपने नबी की रूहानी औलाद हैं। और जुमला नोट करो, अगर हक की बात आए तो एक उम्मती के ऊपर सबसे बड़ा हक उसके नबी का है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम
ऐ मुसलमानों, तुम्हारे नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम्हारे लिए मुकद्दम है। अगर मौका आए तो अपने नबी के लिए तुम जान दे दो, जान से भी बढ़ के तुम्हें अजीज होने चाहिए तुम्हारे नबी। और नबी की तमाम बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। ये सूरह अहज़ाब की आयत। तो नबी अकरम से हमारा एक रिश्ता तो ये है, उम्मती का रिश्ता। और अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं उसकी खूबियों की वजह से, उसके कमाल की वजह से, उसके एहसान की वजह से, अल्लाह अकबर, दुनिया के सारे कमालात को इकट्ठा कर दिया जाए तो जो तस्वीर सामने आती है उस तस्वीर का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात अगर जमाल की करें, बात अगर कमाल की करें, बात अगर अखलाक की करें, बात अगर किरदार की करें, बात अगर सच्चाई की करें, बात अमानतदारी की करें, कौन सा ऐसा पहलू है जिसमें मेरे नबी का कोई सानी हो? खूबसूरती तो ऐसी थी, हसन बिन साबित जैसे शायर को कहना पड़ता है, वो अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, आप तो हर ऐब से पाक पैदा किए गए। आपके जैसा बच्चा किसी माँ ने जना नहीं, आपके जैसा इंसान दुनिया ने देखा नहीं। अल्लाह ने ऐसा आपको बनाया है, ऐसा लगता है जैसे आप चाहते थे अल्लाह ने वैसा बनाइए। हसन बिन साबित सहाबी रसूल के अशार है मेरे भाई, इतने खूबसूरत थे। सहाबा कहते हम 14वीं के चाँद को देखते थे और एक तरफ आमिना के लाल को देखते थे तो हमें अपने अपने नबी का चेहरे अनवर चांदनी रात के चाँद से ज्यादा खूबसूरत नजर आता। उस नबी के अखलाक की अगर बात करें, उस नबी के अखलाक का लोहा तो दुश्मनों ने माना है, अपनों ने तो माना ही माना है, दुश्मनों ने माना है। जो कट्टर दुश्मन थे और जिनके पास मौका था और चांस था कि उस नबी के बारे में कुछ गलत बोल दे, उनको भी कहना पड़ा नहीं। सच्चे तो थे, ईमानदार तो थे, अखलाक में तो कोई कमी नहीं थी, कैरेक्टर में तो कोई कमी नहीं थी। और यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, नबी से मोहब्बत की बात आई है तो हमें और आपको अपने गरेबानों में झांकना चाहिए। और हमारे वो भाई जो आज की रात बिदात से अपने आप को दूर करते हैं कि साहब हलवा नहीं खाएंगे, महले हदीस है, हम आज की रात कब्रिस्तान नहीं जाएंगे, महले हदीस है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, माफ करना, जब आप समाज में किसी से ये बोलते हैं महले हदीस है तो समाज आपको एक और निगाह से देखता है, आपकी एक एक एक्टिविटी पर नजर रखता है। फिर जब आप गुटखा खाते हैं, जब आपके मुंह से गाली के अल्फाज निकलते हैं, जब आप नमाज के टाइम टहलते रहते हैं, तब दुनिया ये सबक भी सीखती है कि साहब ये कैसा अहले हदीस है। मेरे भाइयों, इस बुढ़िया डाई की मस्जिद की तारीख जरा उठा के देखना, मौलाना हयातुल्लाह और मौलाना हबीबुल्लाह बनारसी, इन बुजुर्गों की मेहनतों की तारीख जाके मौलाना यूनुस साहब की किताब में पढ़ के देखना। इन बुजुर्गों की मेहनतों का फल आज हम खा रहे हैं, वरना इस बनारस की सरजमीन पर हदीस का नाम लेना और आमीन जोर से बोलना अपराध था। उसी मदनपुरा की अल्लू की मस्जिद में एक अहले हदीस ने जोर से आमीन कह दी, उसको मारा गया, मुकदमा दायर हुआ और जस्टिस थे जस्टिस महमूद सैयद अहमद खान के साहबजादे, उन्होंने तमाम फरीकैन का जो है कि दलाइल का जायजा लेने के बाद फैसला दिया कि नहीं साहब, वो जिसने आमीन जोर से कही है हदीस की रोशनी में कही है और उसको आमीन जोर से कहने का हक हासिल। ये बनारस वो सरजमीन थी मेरे भाई जहां आमीन जोर से कहने पर मस्जिदों से निकाल दिया जाता था। आज अगर यहां पर आप बैठ करके कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, यह आपके बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह के वास्ते अपने मसलक की जो शिनाख्त है उसको बर्बाद न करो मेरे नौजवानों। आपका हुलिया, आपका लिबास, आपका चेहरा मोहरा, आपके उठने बैठने का स्टाइल, अगर आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं तो आपका सरापा और आपकी उठक बैठक, आपकी पूरी जिंदगी हदीस रसूल के सांचे में ढली होनी चाहिए। जब आप कारोबार करें तो दुनिया कहे कि हाँ अहले हदीस ऐसे होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, बात के पक्के होते हैं। नमाज का टाइम आए, आपकी गद्दी बंद हो जाए, आपका कारोबार बंद हो जाए और आप मस्जिद में आए, लोग पूछे साहब ये क्या हुआ, तो दुनिया कहे कि हाँ ये वाकई में कुरान और हदीस पे चलने वाला है, ये अहले हदीस है। रब का कुरान कहता है रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे अपने कारोबार को छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, जब हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, इस कंधे पर बहुत बड़ी हम जिम्मेदारी अपने कंधे पर लाते हैं, उस जिम्मेदारी का एहसास करो।
प्रोग्राम अखलाक कैसा था। अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की पहली आयत नाजिल होती है, आप घबराए घबराए अपने घर आते हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप कहते ज़म्मिलूनी खदीजा, मुझे चादर उड़ा दो, गर्मी का मौसम है लेकिन आपको पसीना, आप थरथरा रहे, कांप रहे, और आप कहते जल्दी से चादर ले आओ, कंबल ले आओ। हजरत खदीजा कंबल ला के देती हैं। सारा वाक़या हजरत खदीजा को आप सुनाते हैं, और सुनाने के बाद आप कहते हैं खदीजा लक़द खशीतु अला नफ़्सी, मुझे डर है अपनी जान का। अय खदीजा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मेरे कंधों पर डाली है, इस जिम्मेदारी को मैं कैसे पूरा करूंगा, मुझे डर है मेरी जान न चली जाए। ओ लोगों, क्या जवाब दिया था हजरत खदीजा ने? कहा है अल्लाह के, अय मेरे सरताज है, मेरे शौहर, कल्ला वल्लाही मा युखज़ी कल्लाहु अबदा, अल्लाह तबारक व तआला कभी आपको जलील न करेगा, कभी आपको रुसवा न करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक़रिज़ ज़ईफ़, इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक़सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ऐ मेरे सरताज, आप तो गरीबों के मावा हैं, आप तो यतीमों के मलजा हैं, आप तो बेसहारों के सहारा हैं। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला ने अगर ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली है तो अल्लाह ज़रूर इस जिम्मेदारी को पूरी कराएगा। ये अखलाक था मेरे नबी का, ये नबी होने के पहले का अखलाक है। अभी ये नबूवत का ऐलान करने के पहले का अखलाक है। अब नबूवत के बाद, नबूवत के ऐलान के बाद आपका अखलाक कैसा था? आप फतेह मक्का का मौका याद कीजिए। आज हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे हैं, नफरत की खेती को कैसा, कितना मेहनत से पानी दिया गया, और आज नफरत की खेती आज कितना मजबूत दरख्त बन चुकी है, हम देख रहे हैं। मगर हमारे सामने हमारे नबी का आइडियल उसवा भी हमारे सामने होना चाहिए। मक्का में जिन लोगों ने आपके ऊपर रहना दूबर कर दिया, नमाज की हालत में आपके ऊपर आपकी गर्दन दबाने की कोशिश की, आपके ऊपर गंदगी लाके डाली, आपको मक्का से निकलने पर मजबूर किया, उसी मक्का की सरजमीन पर जब आप फतेह मक्का के मौके पर दाखिल हुए और वही तमाम लोग आपके सामने खड़े हैं और आपको पूरा कंट्रोल हासिल है, उनको जान से मार दें, उनको सजाए मौत दे दें, उनकी जिंदगी का फैसला कर दें, तो मेरे नबी क्या फरमाते हैं? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलक़ा, जाओ मोहम्मद अकरम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, जाओ तुम सब के सब आज़ाद। जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। ये मेरे नबी का अखलाक था मेरे भाई। उस नबी से हम मोहब्बत क्यों ना करें? और बात अगर एहसान की करते हो कि भाई दुनिया में बाप इतने का एहसान है, बाप से मोहब्बत है, माँ का एहसान है, माँ से मोहब्बत है, उस्ताद का एहसान है, उस्ताद से मोहब्बत है। नबी का एहसान क्या है? अल्लाहु अकबर। नबी का एहसान ये है, नबी ने ताइफ में पत्थर खाए हमारी और आपकी खातिर। उस नबी को क्या फायदा था? उस नबी को क्या, किस चीज का लालच था कि ताइफ की वादी में उस नबी के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे और वो नबी लहूलुहान होकर के ताइफ की वादी से निकलते हैं। उस नबी ने ओहद के मैदान में उस नबी के चेहरे को जख्मी किया गया, दांत टूटे, पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया, पूरा चेहरा खून से भर गया। उस नबी ने कौन सी अजियत नहीं सही मेरे भाइयों, कौन सा ताना नहीं सुना, कौन सी लोगों की गाली नहीं सुनी। उस नबी ने ये अजियत किस लिए बर्दाश्त की? उस नबी की जिंदगी का मिशन क्या था? एक ही मिशन था, एक ही मिशन था, अल्लाह के बंदे हिदायत पर आ जाएं। फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीथ असफा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है, इतनी टेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस टेंशन में आप अपने आप को भुला दें, अपने आप को खत्म कर दें। अल्लाह कुरान में कह रहा है, उस नबी का मिशन ये है, इंसान रास्ते पर आ जाए, इंसान अल्लाह का बंदा बन जाए, इंसान जहन्नम से बच जाए। उस नबी का एहसान, वो नबी, आज हम रातों में सोए रहते हैं, फजर की नमाज में गायब रहते हैं, वो नबी रातों में हमारे लिए रोया करते थे। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। उस नबी ने रात को आंसू बहाए अपनी उम्मत के लिए।
इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ओ लोगो, हमने तुमको वो नबी दिया है जो जान से ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी तकलीफ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारे दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी मौका मिले ना, एक किताब रिकमेंड कर रहा हूं, अल्लामा सुलेमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। किताब का नाम है रहमतुल लिल आलमीन। ये अपने दौर में सीरत की नंबर 1 किताब थी। जुबान थोड़ी टफ है क्योंकि उस जमाने की उर्दू के हिसाब से लिखी गई है। आप उलमा की मदद से, डिक्शनरी की मदद से जहां आपको मुश्किल आए पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िएगा जरूर एक बार जिंदगी में। बड़ी मोहब्बत में डूब के लिखी गई है किताब। अल्लामा सुलेमान मंसूर पूरी ने कहीं कहीं कंपेयर किया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत में क्या खास बात है जो और शरीयतों में नहीं है। हमारी शरीयत में कदम कदम पर अल्लाह ताला ने इतनी सहूलतें दी हैं, इतनी आसानियां दी हैं मेरे भाइयों। ये उस नबी की रहमत है, ये उस नबी का एहसान है। उसने ऐसी शरीयत हमको अता फरमाई। उस नबी से हम मोहब्बत क्यों ना करें मेरे भाई। अब सवाल पैदा होता है कितनी मोहब्बत करें, कितनी मोहब्बत करें। आइए कुरान से जवाब पूछते हैं। सूरह तौबा की 24 नंबर की आयत, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। अल्लाह ने 8 चीज़ों का नाम लिया है और ये 8 चीज़ें वो हैं जो हर इंसान को पसंद है, हर इंसान जान छिड़कता है। कुल इनकाना आबाउकुम, नबी आप कह दीजिए तुम्हारे बाप दादा, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, व इखवानुकुम तुम्हारे भाई, व अशीरतुकुम तुम्हारा खानदान, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवी, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा तुम्हारा वो माल जिसको तुम कमाते हो, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा और वो बिजनेस जो जिसके मंदी से तुम डरते हो, वह मसाकिन तरज़ौनहा और वो मकान जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। अल्लाह फरमाता है ये 8 चीजें हैं, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू। अगर ये 8 चीजें तुमको अल्लाह से ज्यादा प्यारी हो जाएं, उसके रसूल से ज्यादा प्यारी हो जाए और अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा प्यारी हो जाए, फतरब्बसू तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करना। बहुत बड़ी बात कह दी अल्लाह ने। अगर आपका कारोबार, आपके बीवी बच्चे, आपकी मालो दौलत अगर अल्लाह से बढ़ के है, रसूल से बढ़ के है और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़ के है, तो अल्लाह कह रहा है मेरे अज़ाब का इंतजार करो। अब जरा गौर कर लेना कि जिंदगी में कितने ऐसे मौके आते हैं जब अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में हम अपने कारोबार के मुनाफे को तरजीह देते हैं, जब अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में अपने बीवी बच्चों के मफाद को तरजीह देते हैं, जब अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में अपने घर मकान को हम तरजीह देते हैं। मेरे भाइयों, रसूल से मोहब्बत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब आइए हमारे मौजू का दूसरा पॉइंट, मोहब्बत रसूल के तकाजे क्या हैं। हर मोहब्बत का एक तकाजा होता है। माँ से बहुत मोहब्बत है और बीवी से भी बहुत मोहब्बत है, लेकिन बीवी से मोहब्बत के तकाजे अलग हैं और माँ से मोहब्बत के तकाजे अलग हैं। रसूल से मोहब्बत के तकाजे क्या हैं? पहला तकाजा अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। रसूल से मोहब्बत है, रसूल का अदब होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, आपकी बात बयान हो, तो आपकी हदीस जब पढ़ी जाए तो आप उसको आम लोगों की बात की तरह ना लें। नबी की हदीस पढ़ी जा रही है, अटेंशन हो जाए, आप कान खड़े हो जाएं, और जब आप नबी की हदीस सुने तो उसके बाद कोई अगर मगर चूं चरा ऐसा है वैसा है, ये कहा वो कहा, ये सब कुछ नहीं चलेगा। रसूल से मोहब्बत है तो रसूल का अदब होना चाहिए। कितना अदब होना चाहिए? आइए कुरान से पूछते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, ऊंची आवाज में बात करते हो, अपने नबी से खबरदार चिल्ला के बात न करना।
अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान में अपने नबी के सहाबा को नबी का मकाम बता रहा है, नबी का मर्तबा बता रहा है कि ऐ मेरे नबी के सहाबा, जब तुम नबी से बात किया करो, जब नबी से गुफ्तगू किया करो तो बड़े मोहब्बत से, बड़ी नरमी से बात किया करो, चिल्ला के कभी बात न किया करो। एक सहाबी थे हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला। बाज़ लोग होते हैं उनकी आवाज़ नेचुरली कुछ ऊंची होती है, उनको लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हजरत साबित बिन कैस की आवाज़ नेचुरली ऊंची थी, वो बोलते थे तो बहुत तेज आवाज़ आती थी। जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि अगर तुमने नबी से ऊंची आवाज़ में बात की तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला नो अपने घर में जाके बैठ गए। कहा मैं नहीं जाऊंगा नबी के पास, मुझे अपनी नेकियां बर्बाद नहीं करनी है, मेरी आवाज़ बड़ी ऊंची है। कुरान कह रहा है तुमने नबी से ऊंची आवाज़ में बात की तो तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा, आपने बुलाया का ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसके लिए है जो बदतमीजी से ऊंची आवाज़ में बात करे, तुम्हारी तो नेचुरल आवाज़ है। तो ये अदब होता है मेरे भाई, नबी का अदब करें आप, नबी के नाम का अदब करें आप। और अदब में ही शामिल है कि आप नबी अकरम का जब नाम आए तो दरूद पढ़ें। हमारे बारे में यह भी कहा जाता है साहब ये लोग दरूद नहीं पढ़ते। नबी के ऊपर दरूद तो जब भी नाम लिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये दरूद नहीं है? ये दरूद है और हम ये पढ़ते हैं। और हर नमाज में हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, जो दरूद इब्राहिमी है वो हम पढ़ते हैं। हाँ साहब, हम दरूद के बने बनाए जो रेडीमेड अल्फाज हैं, दरूद ताज, दरूद लखी, दरूद करोड़ी, दरूद फला, दरूद फला, ये सब हम नहीं पढ़ते साहब, वो साबित नहीं है। जो साबित है वो हम पढ़ते हैं और दरूद पढ़ना चाहिए। और दरूद पढ़ने से एक बात आपको बताऊं, हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला ने एक मरतबा अल्लाह के नबी से पूछा था कि अल्लाह के नबी, मैं जब दुआ करता हूं तो अपनी दुआ में कुछ देर तक मैं आप पर दरूद पढ़ता हूं, तो मैं अपनी दुआ का कितना % हिस्सा आपके ऊपर दरूद के लिए अलग कर दूं? अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी मर्जी। इन्होंने कहा कि अगर मैं अपने दुआ का 1/4 हिस्सा अलग कर दूं, वो आपके लिए दरूद के लिए खास कर दूं, तो आपने फरमाया अगर और बढ़ा लो तो और अच्छा है। फिर इन्होंने 1/3 कहा, फिर उन्होंने आधा कहा, फिर उन्होंने 2/3 कहा, फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं जो अलग से एक दुआ करता हूं, मैं वो पूरी अब दुआ नहीं करूंगा, अब आपके ऊपर दरूद पढ़ूंगा, उतनी देर आपके ऊपर दरूद पढ़ूंगा। तो जब अल्लाह के नबी ने यह सुना कि हजरत उबई बिन काब उतने पूरे वक्त दरूद पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो आपने फरमाया इज़न तुख्फा हम्मक व युग़फ़रु लक ज़ंबक। ऐ उबई बिन काब, अगर तुम वाकई में ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। तो नोट कर लो, दरूद पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं और दरूद पढ़ने से गम दूर होते हैं। इसलिए उठते बैठते भी दरूद शरीफ पढ़ा करो। दरूद पढ़ना भी बहुत बड़ी नेकी है और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का तकाजा है। नबी से मोहब्बत है तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की इताअत करो। और नबी की जब इताअत करो तो विदाउट एनी कंडीशन, बगैर किसी शर्त के, नबी की इताअत करना है तो करना है, नबी की इत्तिबा करना है तो करना है। नबी की बात आने के बाद फिर कुछ नहीं चलेगा। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। अल्लाह फरमाता है किसी मोमिन को के लिए जायज़ नहीं, किसी मोमिन औरत के लिए जायज़ नहीं कि जब अल्लाह का फैसला आ जाए, जब रसूल का फैसला आ जाए तो फिर उसके पास अपना कोई ऑप्शन बचे, अपना कोई इख्तियार बचे। अल्लाह का फैसला आ गया, नबी का फैसला आ गया, बस सरे तस्लीम खम है, सरेंडर कर दो वहीं पर। यह है रसूल की इताअत। नारा लगाने का नाम मोहब्बत नहीं है, नबी की मोहब्बत के नाम पे झूमने का नाम मोहब्बत नहीं है, नबी का नामे नामी आए अंगूठे को आंख से लगा लिया, ये मोहब्बत नहीं है। नबी से असली मोहब्बत ये है, नबी से सच्ची मोहब्बत ये है, नबी की इताअत की जाए, नबी की इत्तिबा की जाए, नबी की सीरत को सीने से लगाया जाए। मेरे भाई, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी बड़ी मोहब्बत करता हूं आपसे, अरे अल्लाह के नबी बड़ी मोहब्बत करता हूं आपसे, और जब आपकी याद आती है दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आता हूं। अरे अल्लाह के नबी, मैं सोचता हूं कि कभी वो दिन भी आएगा जब आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, आप तो नबियों के साथ चले जाएंगे, मैं तो आम आदमी हूं। अरे अल्लाह के नबी, मैं जन्नत में आपका दीदार कैसे करूंगा, मैं आपको कैसे देखूंगा? सहाबी का जवाब नबी ने कुछ नहीं दिया।
अल्लाह के प्यारे नबी खामोश हो गए। कुछ देर के बाद हज़रत जिब्रील कुरान की आयत लेकर के आए। सूरह निसा की आयत नंबर 69, आयत नंबर 69 लेके आए। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, वो क़यामत के दिन अल्लाह के नबियों के साथ रहेगा, वो सिद्दीक़ीन के साथ रहेगा, वो शहीदों के साथ रहेगा, वो औलिया अल्लाह के साथ रहेगा। नबी की इताअत करने वाला औलिया अल्लाह के साथ रहेगा। शिर्क करने वाला, बिदअत करने वाला, कब्र पे जाके अगरबत्ती सुलगाने वाला औलिया अल्लाह के साथ नहीं रहेगा। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, वो अल्लाह के नबियों के साथ रहेगा। तो नबी से सच्ची मोहब्बत यह है कि नबी की इताअत की जाए मेरे भाई। और सहाबे किराम ने मिसाल कायम करके हमको दिखाई, सहाबे किराम ने नमूना कायम करके दिखाया कि नबी की इताअत कैसे की जाती है, नबी की इत्तबा कैसे की जाती है। बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बस इतना आप समझ लें कि हमें नबी से अगर मोहब्बत है तो हमें नबी की इताअत करना है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे दे ले लो, रसूल जिससे मना करे रुक जाओ। ये है इस्लाम, ये है नबी की मोहब्बत। और आगे बढ़िए, नबी से मोहब्बत है तो बिदात से बचो, इसलिए कि बिदात कहते हैं उस सिक्के को जिस पर नबी की मुहर नहीं है, उस करेंसी को जिस पर नबी की सिग्नेचर नहीं है। जो बिदात करता है वो मार्केट में नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहा है, और नकली नोट चलाने वाला सरकार का मुजरिम होता है। दीन में बिदात करने वाला नबी अकरम का मुजरिम है, अल्लाह का मुजरिम है, रसूल का मुजरिम है मेरे प्यारे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जिसने हमारे दीन के अंदर कोई ऐसा काम किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, जिसका हुक्म हमने नहीं दिया है, वो अमल मरदूद कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, उस अमल के ऊपर कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जब अल्लाह के प्यारे नबी क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे अपने उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाएंगे, कुछ लोग आएंगे, अल्लाह के प्यारे नबी उनको कौसर का जाम पिलाना चाहेंगे, फरिश्ते रोक देंगे। आप कहेंगे असहाबी, आप कहेंगे ये तो मेरे उम्मत के लोग हैं, मेरे मानने वाले लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, आए अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले थे। इतना सुनना होगा कि अल्लाह के प्यारे नबी फरमाएंगे सोहकन सोहकन लेमन गय्यर आबादी, जिसने मेरे दीन में तब्दीली कर दी, जिसने मेरे दीन में बिदात निकाल दी, उसको दूर लेके चले जाओ, उसको घसीट के जहन्नम में लेके चले जाओ। बिदअत का अंजाम बहुत बुरा है मेरे। बिदअत करने वाला नबी से मोहब्बत का दावा तो कर सकता है मगर नबी की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता। तो नबी से मोहब्बत है तो बिदअत से बचो। और ये जो बिदअत में हमारे यहाँ तकसीम की जाती है, साहब ये बिदअत अच्छी है, ये बिदअत बुरी है। मरने वाला मर गया, तीसरे दिन हम साहब उसकी तरफ से बिरयानी बांट रहे, नाम रख दिया तीजा। हर साल बरसी मना रहे, नाम रख दिया बरसी। 40वें दिन खाना बंटवारे गरीबों में, नाम रख दिया 40वां। अब पूछो साहब ये बिदअत है, तो कहते हैं ये बिदअत हसना है। ये कोई हसना वसना नहीं, ये उम्मत को फंसाया गया है मेरे भाई। मैं कहता हूं गरीबों को अगर आपको सदका खैरात करना है अपने अपने मैयत की तरफ से, अपने बाप की तरफ से, अपने वालिदा की तरफ, कभी भी करो ना। उसके लिए खाना बनवाना जरूरी नहीं है, उसके लिए 40वां दिन जरूरी नहीं है। आप मैयत की तरफ से ट्यूबवेल लगवा दो किसी मस्जिद में, कोई कमरा बनवा दो किसी मस्जिद में, मदरसे में, किसी मस्जिद में कुरान की पूरी एक बॉक्स दे दो कि साहब लोग कुरान पढ़ते रहे। ये तमाम चीजें सदका जारिया में आएगी। ये जो आपने बोझ बना दिया। और मैं अपने बाज रिश्तेदारों को मैंने देखा, आज बाप का इंतकाल हुआ, अगले दिन साहब मसाला कूटा जा रहा है, प्याज काटी जा रही है। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? बोले तीजा की तैयारी हो रही है। कितनी बड़ी बेगैरती की बात है। आज बाप का जनाजा निकला है, अगले दिन दावत का एहतमाम हो रहा है और सारा खानदान बैठ के दावत खा रहा है। हम इन बिदात के मुखालिफ हैं मेरे भाई।
ये बिदात उम्मत की गर्दन पे बोझ बन के नासूर बनी है। और इन बिदात की वजह से आज कितने गरीब घरों में जब कोई मैयत होती है बेचारे परेशान हो जाते हैं कि बाप के कफन दफन का इंतजाम करें कि बैठ के तीसरे दिन के चप्पे चप्पे तक इस्लाम को पहुंचाया जाए। नबी का मिशन ये था, जो शिर्क करने वाला है तौहीद के रास्ते पे आ जाए, जो शराब पीने वाला है नशे को छोड़ दे, जो हराम काम करने वाला है सही रास्ते पर आ जाए। ये मिशन आज हम भूल गए मेरे भाई, और इसीलिए आज पूरी दुनिया में हमारी कुटाई और पिटाई हो रही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, जब तुम अल्लाह के दीन की नुसरत करोगे, तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम को जमा देगा। तो नबी से मोहब्बत है तो नबी के मिशन की मोहब्बत करो। 24 घंटे में दीन के लिए आपने कितनी मेहनत की, कितना पैसा आपने खर्च किया। आज अफसोस की बात है, इतना बड़ा बनारस का इलाका, हमारे यहाँ मदरसों में जो प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं, शर्म आती है उनकी तनख्वाहों को सुन करके। ये कौम बताए 5,000 में आज किसका परिवार चल सकता है? 5,000 में किसके बीवी बच्चों का पेट पाला जा सकता है इस महंगाई के दौर में? उस पढ़ाने वाले टीचर को, जिसको 9-9 घंटियाँ आप कुरान और हदीस की पढ़वाना चाहते हैं, उसको आप 5,000 रुपये में, आज बनारस के अक्सर मदारिस में जो प्राइवेट तनख्वाहें उनका यही हाल है। मसाजिद में आप साउथ में चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, जो मसाजिद में जो इमाम होते हैं, अच्छे क्वालिफाइड पढ़े लिखे अच्छी तकरीर करने वाले इमामों को रखा जाता है। 20,000 25,000 तनख्वाहें दी जाती है। हमारे यहाँ साहब 3-4 हज़ार रुपया में कोई मोहल्ले का इमाम मिल जाए या कोई फ्री में मिल जाए तो हम साहब उसको तरजीह देते हैं। क्यों? कि हमारे पास पैसे की कमी है और दूसरे शहरों में पैसा बहुत भरा है। पैसे बहुत है हमारे पास, दिल नहीं है। उलमा के ऊपर खर्च करने में, दीन के ऊपर खर्च करने में, तलबा के ऊपर खर्च करने में नानी मरती है हमारी। हमारे दिल और हमारे कलेजे बड़े छोटे हैं मेरे भाई। इसी बनारस में हमारे उलमा मदरसे चलाते थे। ये कोई देहात की बात नहीं, इसी बनारस शहर की बात कर रहा हूँ। हमारे दाना नगर में मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह मदरसा सईदिया चलाते थे। उनके यहाँ बच्चे अफगानिस्तान से पढ़ने आते थे, लाहौर से पढ़ने, या आज़ादी के पहले की बात बता रहा हूँ, कराची से पढ़ने आते थे, अमृतसर से पढ़ने आते थे। पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान, उस ज़माने में जब सब एक था, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान से बच्चे आते थे और उन बच्चों के टिफ़िन बंधे थे, मोहल्ले के घरों से टिफ़िन जाते थे। दिल था भाई, गरीबी थी, गुर्बत थी, लेकिन दिल था। आज हमारे घरों में टाइल्स आ गए, हमारे घरों में मार्बल आ गए, हमारे घरों में डेकोरेशन आ गए, मगर वल्लाह हमारे दिल छोटे हो गए। दीन के ऊपर खर्च करने में आज 10 रुपये का नोट, आज जुमा के दिन जो बेचारे जो चादर लेके घूमते, गमछा लेके घूमते, आप आखिर में देखिए जब पैसा गिनते हैं सबसे ज़्यादा 10 का नोट मिलेगा। 10 का नोट अगर सबसे ज़्यादा कहीं मिलेगा ना, मस्जिदों में मिलेगा। 10 का, आप अपने बच्चे को 10 रुपया दे दो, वो नहीं लेने के लिए तैयार है आज के। तो कभी गौर करना कि हम दीन के बारे में हम कितने सेंसिटिव हैं। हालात ये हैं, आपकी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं। बनारस के कई वाकयात हुए कि आपकी कौम की बच्चियां, आपके समाज की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। आप क्या कर रहे हैं साहब? आप बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, बैठ के पान खा रहे हैं, बैठ के अपने बैठकों को सजाए हुए हैं। अपने बच्चों को बचाओ, अपनी आने वाली नस्लों को बचाओ। ये कॉन्वेंट में, कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ने वाली आपकी लड़कियां, इनको दीन कौन सिखाएगा मेरे भाई? इंस्टाग्राम तो दीन नहीं सिखा रहा है, फेसबुक तो दीन नहीं सिखा रहा है। फेसबुक बेहयाई सिखा रहा है, इंस्टाग्राम बेहयाई सिखा रहा है, यूट्यूब बेहयाई सिखा रहा है। आपकी कौम को, आपकी बेटियों को दीन उलमा के जरिए सिखाया जा सकता है, मदरसे में असातिज़ा और मुअल्लिमात के जरिए सिखाया जा सकता है। हमारे इतने बड़े इलाके में हमारी कौम की बच्चियां दीनी तालीम हासिल करने चाहे, ढंग के इदारे नहीं है। हमारी कौम के पास अच्छे अस्पताल नहीं है। इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा हमारी कौम के पास, मगर वो पैसा शादियों में हराम के पैसे लुटाने के लिए है। बड़े बड़े साहब स्टेटस दिखाने के लिए, सारनाथ के पास कोई मैरिज हॉल है 7 लाख 8 लाख का, वहाँ अपना स्टेटस दिखाना हो तो हम वहाँ शादी करने को तैयार हैं। ये स्टेटस और ये झूठी नाक और ये झूठी शान सब कब्र में लेके चले जाएंगे हम। न स्टेटस बचेगा, ना नाम बचेगा। बड़े बड़े जगादरी, बड़े बड़े हाजी साहब, बड़े बड़े धन्ना सेठ आज कब्र की मिट्टी के नीचे अपने अमल के साथ अल्लाह की बारगाह में जा चुके हैं। मेरे अपने बच्चों के अकीदों को बचाओ, अपनी बेटियों की अकीदों को बचाओ। मैं मना नहीं करता, कॉन्वेंट में पढ़ाओ, स्कूलों में पढ़ाओ, कॉलेजों में पढ़ाओ, मगर बुनियाद इतनी मजबूत कर दो अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की, कि वो कहीं भी चला जाए। आप देखें, मेरी मुलाकात ऐसे नौजवानों से भी होती है। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया था कलकत्ता से,
लड़का इंजीनियर है, 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, माशाल्लाह चेहरे पर पूरी मुकम्मल शरई दाढ़ी है, 5 टाइम का नमाजी है। लड़के के बाप ने करोड़ों की प्रॉपर्टी हराम पैसे की बनाई है। लड़का फोन करके मुझसे पूछ रहा है कि मौलाना ये प्रॉपर्टी मैं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसका मैं क्या करूं? ये है कलेजा आज हमारे नौजवानों में, ये कलेजा है आज हमारे अंदर। ये दीन, इंजीनियरिंग पढ़ने के बावजूद दीन की ये मोहब्बत क्यों है? क्योंकि बुनियाद मजबूत है मेरे भाई। अपने बच्चों को मस्जिद से जोड़ो, अपने बच्चों को उलमा से जोड़ो, अपने बच्चों को मसाजिद में मकतब का बेहतरीन निज़ाम कायम करो। और हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस की मस्जिद में एक ज़माने से औरतों का इंतज़ाम है। बड़ी गालियां हमने सुनी, बड़े ताने हमने सुने कि साहब ये होता है वो होता है, मगर आज दूसरे मसलक के उलमा भी दबी दबी जुबान में कहने लगे नहीं साहब अब हालात बहुत ख़राब है, अब औरतों का इंतज़ाम होना चाहिए मस्जिद। हमने हमेशा कहा कि आप सेपरेट इंतज़ाम रखो। और जुमा के दिन खुतबा होता है आधा घंटे का, आधा घंटे का ये खुतबा अगर आपके घर की औरतें सुनेंगी, साल में 52 मरतबा सुनेंगी, दीन की बहुत सारी बातें सीखेंगी। मेरे भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो औरतें मस्जिदों में आती है जुमा में, उनकी दीन की नॉलेज बहुत अच्छी होती है और दीन के बारे में बहुत कुछ वो जान लेती है। तो हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है अगर हमें अपने नबी से मोहब्बत है। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूँ, नबी से अगर मोहब्बत है मेरे भाई, तो जिनसे नबी मोहब्बत करते थे उनसे भी हमें मोहब्बत करना है। नबी किनसे मोहब्बत करते थे? नबी अपने सहाबा से मोहब्बत करते थे। अब जब सहाबा की बात आई तो बंटवारा नहीं करना कि साहब हजरत अली के साथ जो लोग थे हम उनसे मोहब्बत करेंगे, हजरत मुआविया के साथ जो थे हम उनसे मोहब्बत नहीं करें। तू कौन होता है बंटवारा करने वाला? तेरी औकात क्या है? सहाबा के बीच में झगड़े हुए, ठीक है, इंसान थे वो, हम कहाँ कहते मासूम थे। झगड़े हुए, जंग हुई। अब उस जंग में कौन सही था कौन गलत था? तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तू कौन होता है तय करने वाला? जब मेरे नबी ने तय नहीं किया, जब उस दौर के बड़े बड़े सहाबा जो मौजूद थे, और ये मेरा जुमला नोट कर लो, सहाबा के बीच में जब जंग हुई तो खुद सहाबा की एक बड़ी जमात ऐसी थी जो उस जंग में इन्वॉल्व नहीं हुई, उस जंग में शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं साहब ये फितना है हमारे लिए, हम इस जंग में ना हम अली के साथ जाएंगे ना मुआविया के साथ जाएंगे। भाई तू उससे उनसे बड़ा समझदार हो गया, नबी के सहाबा से बढ़ के तू सहाबा को चाहने वाला हो गया। वल्लाह हमें हजरत अली से भरपूर मोहब्बत है, हमें हजरत मुआविया से भरपूर मोहब्बत है। हम अली को अली के मकाम पे रखते हैं, मुआविया को मुआविया के मकाम पे रखते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। सारे सहाबा हमें प्यारे हैं। हमारा न हजरत अली से कोई रिश्ता है न हजरत मुआविया से कोई रिश्ता है, हमारा इनसे रिश्ता है तो इस बुनियाद पर रिश्ता है, ये नबी के चहेते हैं, ये नबी के प्यारे हैं और नबी हमको प्यारे हैं। तो जिसको नबी से प्यार है उसको नबी के प्यारों से प्यार होना चाहिए। और याद रखो, अहले हदीस का अकीदा सुन लो। मैं इस इलाके में बैठा हूँ, इस मोहल्ले में बैठा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अहले हदीस सहाबा की मोहब्बत का नाम है और अहले हदीस अहले बैत की मोहब्बत का नाम है। वल्लाह हमसे आके पूछो, अहले बैत की मोहब्बत पर जुमा का खुतबा इसी बुढ़िया दाई के मिंबर से मैं देने को तैयार हूँ। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें हजरत अली से भी मोहब्बत है, हसन और हुसैन से भी मोहब्बत है, सैयदा फातिमा से भी मोहब्बत है, मगर हाँ हमारी मोहब्बत में कोई तबर्रा नहीं है, हमारी मोहब्बत में कोई बुग़्ज़ नहीं है। हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम अली वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी हैं। और मेरा रब क़यामत के दिन पूछेगा तूने अली से मोहब्बत क्यों की? हम कहेंगे अल्लाह अली तेरे नबी का प्यारा था। अल्लाह पूछेगा तूने अबू बकर से मोहब्बत क्यों की? हम कहेंगे अल्लाह अबू बकर तेरे नबी के साथ यारे गार था। अल्लाह पूछेगा तूने आयशा से मोहब्बत क्यों की? हम कहेंगे अल्लाह अम्मा आयशा तेरे नबी की बड़ी महबूब बीवी थी। मेरे भाइयों, जिन जिन से नबी प्यार करते थे उनसे हम प्यार करते हैं। तो मोहब्बत रसूल के ये तकाजे हैं मेरे भाई, इनको अपने ज़हन और दिमाग में बिठाओ। और यहाँ से जब घर को जाओ तो कभी गौर करना और कभी सोचना, जो नबी तुम्हारे लिए रातों को रोया करते थे और जिस नबी के तुम पर अनगिनत एहसानात हैं, उस नबी के ताल्लुक से आप क्या करते हो? जब सैलून में जाकर अपनी दाढ़ी को नाई से कह करके जब मुड़वाना तो सोचना कि तुम्हारे नबी ने मना किया था कि दाढ़ी को हाथ मत लगाना, दाढ़ी को छोड़ देना। जब फर्ज नमाज का टाइम आ जाए और तुम अपनी गद्दियों पर बैठ के अपने कारोबार में लगे रहना तो याद करना कि तुम्हारे नबी ने अपने इंतकाल के पहले कहा था अस्सलाह अस्सलाह, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज का ख्याल करना। मेरे भाइयों, नबी से प्यार है तो नबी की तालीमात को अपनाओ, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी के किरदार को अपनाओ। इसके बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते, इसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन सही मानों में हम सबको रसूल अकरम से मोहब्बत करने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो हमारे मसलक के मुतालिक, हमारे मनहज के मुतालिक बहुत सारे झूठे और गलत फहमियों में और बहुत सारे जो है प्रोपेगंडे के शिकार हैं, अल्लाह उनको सही समझ अता फरमाए। अल्लाह हमारे उन भाइयों को जो आज की रात किसी भी तरीके की
बिदात में मुब्तला हैं, हमारे वो भाई हैं, हमें उनसे मोहब्बत है, वल्लाह हमें उनसे मोहब्बत है। हम उनकी खैर खाई में ये बातें कह रहे हैं, किसी पर तंज करना, किसी से दुश्मनी नहीं हमारी। हम ये चाहते हैं कि वो भी आ जाएँ, रसूल के तरीके पर आ जाएँ, सुन्नत पर आ जाएँ, बिदात को छोड़ दें। अल्लाह उनको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।